करो आज का क्वेश्चन। बन गए इन सब के आंसर। पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर 625 से ज़्यादा, मतलब वो 4 से ज़्यादा है। ABCD कौन सा? X बड़ा कि Y बड़ा? इसकी वैल्यू किससे बड़ी है? 4 से बड़ी। और इसकी वैल्यू 4 से छोटी? क्या बात कर रहे हो? ये जो होता है 7 का पावर 4 कितना होता है? 2 4। तो मतलब ये 4 से छोटी हो गई ना, मतलब y छोटा हो गया x से। तो y छोटा हो गया x से, ऐसा है a। ये वाला सेकंड वाला, क्या आपको ये सिंबल समझता है? क्या मतलब है इसका? ये 1983 का फैक्टोरियल है ना। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है? इसको या इसी सिंबल को n के आगे अंडा, डंडा के नीचे अंडा, इसको फैक्टोरियल ऑफ n पढ़ते हैं। पढ़ा है क्या मैंने? फैक्टोरियल ऑफ n पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल का मतलब होगा, देखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। n फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल n, इसका मतलब होता है 1 से n तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, n तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, अगर मुझे किसी ने फैक्टोरियल 3 पूछा है तो ये 1 2 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 पूछा है तो ये 1 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 पूछा है तो ये 1 ही हो जाएगा। लेकिन फैक्टोरियल 0 ये एक स्पेशल केस है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 ही होती है। फैक्टोरियल 4 पूछा है तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा। फैक्टोरियल 5 पूछा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होगा। फैक्टोरियल 6 पूछा तो 1 2 3 4 5 6 होगा। इतने फैक्टोरियल 6 तक की चीज़ हमको याद रख लेना चाहिए। इसकी वैल्यू होगी 6, इसका वैल्यू होगा 2, इसका वैल्यू होगा 1, इसका वैल्यू होगा 1, इसका वैल्यू होगा 24, इसकी वैल्यू 120, इसकी वैल्यू 6। आई कितना? किस बच्चों से पूछ रहा हूँ भगवान जाने। 720। ठीक है? अरे ठीक है, ये तो बोलो। हाँ, तो फैक्टोरियल अभी हमको 1983 निकालना है। तो बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 1 है। ये n बेस पे 2 लिखा है, n बेस पर 3 लिखा है, n बेस पर 4 लिखा है, n बेस पर 1983 लिखा है। लॉग n बेस पर 2 इंटू 3 4 इंटू 1983, n बेस पर 1983 फैक्टोरियल, मतलब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हुआ, वैल्यू आएगा 1, ऑप्शन सी। कितने लोग आए? ये कंसेप्ट पता था क्या आपको n फैक्टोरियल का? हाँ, वो उसमें खुल गया तो अब जरूरत नहीं, वो तभी खुल नहीं रहा था। पाई बस 2 ही क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन लो। ये बताओ इनमें से कौन सा है log 2 बेस पे 7?
किधर गया ऑप्शन 2? अगर y ये है, z ये है, तो x क्या है? देखो भैया, इस टाइप के सवाल को करते कैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सोचते कैसे ये देखो। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को ये समझना नहीं पहला स्टेप क्या है। तो देखो भैया, जब तक इसका ऑप्शन नहीं, देखो याद रखना, जेईई मेंस या जेईई एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका बनने का सॉल्यूशन और प्रोसेस का हिंट ऑप्शन में रहता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में ही है हिंट। ऑप्शन में जो है वो x के लिए रिलेशन, x इक्वल टू क्या, सारे ऑप्शन log z के बेस में है। मतलब जो रिलेशन बनाना हमको उसमें x और z रहना चाहिए, log y का कोई रोल नहीं है। मतलब इन दोनों से मुझे log y रिप्लेस करना पड़ेगा। तो या तो मैं इसमें log लगाऊं और log y बना के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, या नहीं तो y जो है वो उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक काम करते, इससे log y पता लगाते हैं। log y x और z के टर्म में रह जाएगा या x के टर्म में रहेगा, उसको उठा के यहाँ डाल देंगे। तो जब log y हट जाएगा और log z के टर्म में आ जाएगा, तब फिर ये log x के टर्म में आ जाएगा, तो अब उस केस में ये पूरा चीज़ x का फंक्शन रहेगा और ये z का है, तो z और x के बीच में रिलेशन आ जाएगा। मतलब हमको ऑप्शन से ये बात साफ समझ आ रहा है कि x और z के बीच में रिलेशन स्टेबल करना है। तो इसमें log लगा लेते हैं। देखो log a बेस पर y इज इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ log a बेस पर a, मतलब 1/1 माइनस log a बेस पर x टाइम्स ऑफ log a बेस पर a। log a बेस पर a तो 1 ही होता है। यही log y की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। z इज इक्वल टू a का पावर 1/1 माइनस log a बेस पर y, और log a बेस पर y की वैल्यू है 1/1 माइनस log a बेस पर x। अब एक काम करेंगे, न्यूमरेटर को 1 माइनस log a बेस पर x और डिनोमिनेटर को भी 1 माइनस log a बेस पर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। z इज इक्वल टू a का पावर ये हो जाएगा 1 माइनस log a बेस पर x डिवाइडेड बाई ये 1 बन जाएगा 1 माइनस log a बेस पर x, और ये कट जाएगा, बचेगा सिंपल 1 और 1 कैंसिल। अब z इज इक्वल टू a का पावर, देखो ध्यान से, log a बेस पर x माइनस बाय log a बेस पर x माइनस, दोनों कट जाएगा, बचेगा 1। उसके बाद है 1 माइनस log a बेस पर x, तो इसको माइनस कर देते हैं, और 1 log a बेस पर x को log x बेस पर a भी तो लिख सकते हैं। फॉर्मूला हम पढ़ते ही तो इसलिए ताकि हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाए सॉल्यूशन। माइनस log a बेस पर x में माइनस log a बेस पर x कैंसिल होके 1 आया, और बचेगा 1 माइनस log a बेस पर x, तो माइनस, और 1 बाई log a बेस पर x को log x बेस पर a कर दिया। इतना चीज तो भैया क्लियर है। अब log z आ चुका है, अब हमको x निकालना है, तो उसके लिए हमको बोथ साइड log लेना चाहिए, तो log ले लेते हैं। log a बेस पर z इज इक्वल टू ये चीज 1 माइनस log x बेस पर a और टाइम्स ऑफ log a बेस पर a, जिसकी वैल्यू की 1 हो जाएगी। अब ये चीज को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, वो log x बेस पर a इज इक्वल टू 1 माइनस log a बेस पर z हो जाएगा। रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो log a बेस पर x हो जाएगा, जिससे कि ये 1/1 माइनस log a बेस पर z हो जाएगा। x इज इक्वल टू सिंपली a का पावर 1/1 माइनस log a बेस पर z हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन सी में है, सी को मारेंगे टिक। सिंपल टेक्निक, कोई कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी बातें नहीं है। अच्छा, थर्ड नंबर, देखो एक काम करो, log 2 बेस पर 7 को एक काम करो रैशनल मान लो।
मानो ये रैशनल है तो log 2 बेस पर 7 जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। तो इससे 7 इक्वल टू 2 का पावर p बाई क्यू हो जाएगा। इससे 7 का पावर q इक्वल टू 2 का पावर p हो जाएगा। और ये कभी किसी भी p और q के इंटीजर वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं, मतलब नेचुरल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। 2 का पावर कुछ भी रखेंगे तो वो इवन होगा और 7 का पावर कुछ भी रखेंगे तो ऑड होगा। समझ गए बात को? मतलब ये चीज़ है इम्पॉसिबल। p और q इंटीजर को बिलोंग नहीं कर सकता। मतलब p और q अगर इंटीजर को बिलोंग नहीं कर सकता तो फिर p और q रैशनल हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं, ये नॉट पॉसिबल। तो हमने जो कंसीडर किया था वो अपना गलत हो गया। हेंस log 2 बेस पर 7 जो है वो आया इरेशनल, रैशनल नहीं आ पाया, इसलिए ऑप्शन डी। और इरेशनल है तो रियल भी है। रैशनल होता तो प्राइम के बारे में सोचते, पर रैशनल है ही नहीं तो प्राइम के बारे में सोचेंगे ही नहीं। चलो एक और तोहफा लो, तोहफा। log 2 बेस पर x प्लस log 2 बेस पर y इज इक्वल टू है 3 और log 7 बेस पर x माइनस वाई इज इक्वल टू है 1। एक्स वाई इक्वल टू वॉट? ऑप्शन दे नहीं सकता वरना सब्सटीट्यूट कर दोगे। द रेशियो 2 टू द पावर log 2 का पावर 1/4 टाइम्स ऑफ a, सॉरी 2 का पावर 1/4 बेस पर a माइनस 3 का पावर log 27 बेस पर a स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस 2a अपॉन 7 का पावर 4 log 49 बेस पर a माइनस a माइनस 1 इज ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस a माइनस 1, ऑप्शन बी a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ऑप्शन सी a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, ऑप्शन डी a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। इससे साफ पता चल जाता है कि log 2 बेस पर एक्स वाई इक्वल टू 3 है, मतलब x इंटू वाई जो होगा वो 2 का पावर 3 होगा, मतलब 8 है। और इससे पता चलता है x माइनस वाई जो होगा वो 7 है। ये तभी पॉसिबल है जब x 8 हो और y 1 हो। तो ये सिंपल 8 1 हो गया। अरे वो तो बहुत ही ईजी था, ये करो।
देखो भैया, जिनको लॉग मास्टर करना है इतने स्टेप में काम करना पड़ेगा, इतने स्टेप्स पे वर्क करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है कि सारे क्लासरूम के जो नोट्स हैं जिसमें थ्योरी, कंसेप्ट, ट्रिक, टेक्निक, मेथड, लॉजिक जितना कुछ है सबको एक पेज पे पहले लिख लो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ऑल कंसेप्ट, ट्रिक या फॉर्मूला जो कुछ भी है, फिर उसको बोल बोल के और लिख लिख के याद करो। सबसे पहले दिमाग में ये बात फिट होना चाहिए, भ्रम में मत रहना कि आप मुझे समझ गया तो काम हो जाएगा। काम नहीं होने वाला है। सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता, वो सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। समझने से ऐसा होता है कि फ्री नहीं होता है वो यूज़ करने के लिए, वो आपको बहुत टाइम लगाता है सोचने में, अननेसेसरी का आपका टाइम खराब होता है। इसलिए आपको बोल बोल के लिख लिख के याद करना है। उसके बाद ये नहीं कि बड़ी बड़ी किताब उठा के बैठ जाएंगे, फिर तो लॉग आने से रहा। सबसे पहले क्लासरूम के जो क्वेश्चंस हैं उसको अपने से सॉल्व करो, बिना टीचर्स का सॉल्यूशन देखे। अपने मेथड, अपना टेक्निक अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो, बिना मेरा या फिर किसी टीचर्स का सॉल्यूशन देखे, और बिना किसी स्टूडेंट या ChatGPT या इंटरनेट या यूट्यूब या कोई भी अलग सोर्स का यूज़ किए बिना। सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करना है, वो अपनी खुद की बुद्धि। ध्यान रखना, अपनी बुद्धि ट्रेन होगी तभी ऊपर जाओगे, वरना दिक्कत है। टास्क कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टास्क कैसे कंप्लीट किया जा रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी के यूज़ किए सिर्फ अपने दम पर ये सारे सवाल बनाओ खुद से। क्वेश्चंस कहीं लिख डालो एक साथ और फिर सारे बना डालो। और किसी भी DPP से अच्छी क्वेश्चंस होती क्लासरूम की, क्योंकि क्लासरूम क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए होते हैं। उसके बाद है थर्ड स्टेप, ऑल एग्जाम्पल्स जो कि DPP के अंदर है वो सारे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करो एक राउंड। अच्छा, क्लासरूम क्वेश्चन आप 2 या 3 बार बना सकते हो। आप जितने बार बनाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। उसके बाद है जो सेकंड DPP मिली है मॉड्यूल जैसा, मॉड्यूल की प्रिंट, उसके भी सभी सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं। देन उसके बाद सॉल्व करना है DPP और फिर मॉड्यूल का प्रिंट, उसके बाद ये चीज़ करना है। इतना कर लेंगे लॉग खतरनाक हो जाएगा आपका। इसके बाद फिर आपको ये फैक्टर नहीं रहेगा कि आपको लॉग आता है कि नहीं आता है। उसके बाद एक ही चीज़ रहेगी कि तुम्हारी इंटेलिजेंसी कितनी है। जितना तेज दिमाग लगाओगे लॉग उतना खतरनाक होगा। पर लॉग का सीखने के सारे स्टेप्स यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। इतना काम करना है, इतने से आपको लॉग अच्छे से डेवलप हो जाता है दिमाग में। और एक चैप्टर बढ़िया से आया तो फिर आगे के चैप्टर आसानी से समझ आते हैं। ये एक चैप्टर अच्छे से करना ज़रूरी है ताकि आगे के चैप्टर कर सके, इसके लिए कॉन्फिडेंस डेवलप हो। इसलिए पूरा करो। आपको 3-4 दिन का समय दूंगा मैं, आराम से। लॉग मेरा ख़त्म हो चुका है पर फिर भी लॉग के सवाल में 3-4 दिन तक करते रहूँगा। पर आप ये सब काम कर लो, जितने ज़्यादा बार करोगे लॉग उतना स्मूथ होता जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना स्मूथ होता है।